हे गाइस, आई एम शिव और वेलकम बैक टू अवर चैनल शिव अर्नव। सो गाइस, वैसे ना देखा जाए तो अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं। मुझे पता है मैंने कल का वीडियो पोस्ट नहीं किया बिकॉज कुछ ज़रा थोड़ा काम में बिजी था मैं, तो इस वजह से। तो गाइस एक्चुअली ना एक कॉमनली सवाल बहुत बार आ चुका है, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आ चुका है, पर्सनली कभी कभी मुझे आता है और यूट्यूब पे तो कंटिन्यूसली कभी कभी आता ही आता है, मतलब वीक में एक बार तो आता ही है। तो गाइज़ क्या है वो क्वेश्चन? गाइज़ ना आजकल के मतलब जनरेशन के हिसाब से मतलब जो भी LGBTQ से बिलोंग करते हैं उन लोगों के मन में ना, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था, फिर भी शायद उनको मेरी वो बातें मतलब ज़्यादा उनका समझ में नहीं आई शायद होगी, तो इस वजह से मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो गाइज़ वो टॉपिक का नाम है कि मैं गे हूँ और घर वालों को कैसे बताऊँ। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बट गाइज़ अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। सब्सक्राइब करने के लिए क्या जाता है, एक थोड़ा सा प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ अपने फैमिली क्यों नहीं, अपने फ्रेंड मेम्बर को ज़रूर शेयर कर देना और कमेंट कर देना आपकी जो भी डाउट वगैरह होंगे तो। और साथ ही साथ गाइज़ मेरा दूसरा एक चैनल है शिव अर्नव मोटिवेशनल, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाके भी आप ज़रूर चेक कीजिए। तो गाइज़ चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आपको सिंपल से वर्ड में जो भी है वो बताऊँगा। तो गाइज़ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बट इस सवाल का जवाब ना हर कोई, अगर आपने यहाँ तक देखा है ना गाइज़, तो प्लीज़ गाइज़ मुझे एक बात का ना सच्चे दिल से जवाब देना, पूरे दिल पे हाथ रख के देना कि आपको जब पता चला कि आप एक गे हो, तब आपने खुद को कब एक्सेप्ट किया? क्योंकि मतलब मैं पूरा 100% बोलूँगा या फिर 99% ले लो, क्योंकि 1% पता नहीं कहाँ गया, बट 100% नहीं पर 99% तो ऐसे पूरे है ही है। LGBTQ से जो भी बिलोंग करता है ना, उनके मन में ना मतलब जब उनको पता चलता है कि मैं गे हूँ, तो उसके बाद वो खुद को एक्सेप्ट कभी नहीं करते। मतलब एटलीस्ट जब मुझे पता चला कि मैं गे हूँ, तब मुझे ये बात मतलब एक्सेप्ट करने के लिए मुझे लगभग 3 से 4 साल का गैप चला गया, क्योंकि ये बात मुझे तो मतलब बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट थी, तो इस वजह से 4 साल तो उसी में चले गए थे। तो मुझे एक बात बताओ, जब आपको पता चला था इस बारे में कि आप एक गे हो या फिर LGBTQ से बिलोंग करते हो, तब आपने खुद को एक्सेप्ट कब कर लिया? कितने दिन लगे, कितना टाइम लगा? अगर मतलब आपने इतना टाइम आपको खुद को एक्सेप्ट करने के लिए लगा, तो आप सोचो आपको फैमिली को अगर ये पता भी चलता है तो उनको एक्सेप्ट करने के लिए मतलब मान जाएंगे वो तुरंत? कभी नहीं मानेंगे गाइस। क्योंकि ना पहली बात उनके लिए मतलब अगर लोअर क्लास या फिर मिडिल क्लास की भी अगर मैं बात करूँगा ना, हाई क्लास की बात तो अलग ही है, कुछ कुछ होते समझदार तो कुछ नहीं होते उसमें से। मतलब अगर हम देखा जाए तो हाई क्लास वाले जो भी है वो मतलब 80% तो लोग समझते ही है, बाकी 20% की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बट 80% लोग समझते हैं। बाकी अगर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की अगर बात की जाए तो उसमें से क्या होता है ना, ज़्यादातर कुछ लोग मतलब पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े लिखे होते, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो समाज के डर से मतलब चुप बैठते, और जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको इस बारे में पता ही नहीं होता, उनको ये सब चीज़ें गलत लगती है। तो गाइस इम्पोर्टेंट बात यही है मेरी कि देखो आप गे हो, मैं मानता हूँ ठीक है, आपको एक्सेप्ट करने में 4 साल लगे, मैंने मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम ठीक है 5-6 साल उस अकॉर्डिंग, बट मिनिमम केस में 4 साल तो लगते ही लगते हैं खुद को एक्सेप्ट करने में। और जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिल का हो वो शायद जल्दी भी एक्सेप्ट कर सकता है, बट फिर भी मैं मिनिमम 4 साल का गैप लेता हूँ। 4 साल आपने एक्सेप्ट करने के लिए लगा दिए। तो भाई 4 साल अगर आपने एक्सेप्ट कर लिए और अपने सडनली ठीक है आपका 4 साल के बाद ठीक है 5 साल तक मतलब 4 और ये 5 मतलब 9 साल आपको इस मतलब इस LGBTQ के जर्नी में चले गए। अब 9वें साल में आप अपने फैमिली को बताएंगे तो आपकी फैमिली इन 9 साल का फासला इतनी आसानी से तय कर पाएंगी? आपको इतनी आसानी से समझ पाएंगी? कभी नहीं। उनको ये बात, पहली बात ना, उनको ये समझ में नहीं आएगा कि होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, और जब पता चलेगा तब वो समाज के बारे में सोचेंगे। तो गाइज़ आप जो मेरे फैमिली को बताना है, तो उस टाइम पे गाइज़ आप क्या कीजिए, ठीक है आप 4 साल के बाद खुद को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है आप, हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात गाइज़, आप गे हो ये बात आप तभी बताना जब आप खुद अच्छे से सेटल हो, क्योंकि अगर आप सेटल नहीं होंगे ना तो आपकी फैमिली आपको धक्के मार के घर से बाहर निकालेगी, ये बात तो पक्की है।
तो गाइज जब आप अच्छे से मतलब खुद पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे, सेटल हो जाओगे, उस टाइम पे आप अपने फैमिली को बता सकते हो। तो कैसे बताएंगे, तो आज मैं वही बताने वाला हूँ। तो गाइज फर्स्ट स्टेप है हमारा हिंट। तो गाइज आप हिंट देना चालू कीजिए जब आपको पता चलेगा कि चलो मेरे अभी फैमिली को बताने का टाइम हो गया है, तो मुझे अभी कुछ तो ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा जिससे उनको ये बात ही पता चले। तो उनके सामने आप हिंट किसी भी तरीके के दे सकते हो। आप एक मतलब आप किसी लड़के के बारे में उनसे बात कर सकते हो, शादी से दूर भागने की बात कर सकते हो। उनको एक हल्की हल्की झलक जो रिलेशन की होती है ना, या फिर हमारी जो भी ब्लॉगिंग की शूट वगैरह होता है, तो उनको बताओ कि देखो देखो मम्मी या फिर देखो पापा या फिर जो भी फैमिली का मेम्बर है, उनको ये बात बताओ कि देखो मम्मी पापा ये शिव अर्नव का चैनल है और ये लोग देखो अपना गृहस्थी चला रहे हैं। तो वो दोनों देखेंगे और ऑब्वियसली एक बात पूछेंगे, बेटा ये दोनों तो लड़के हैं, तो ये गृहस्थी कैसे चला रहे। तो उस टाइम पे आप बताओ कि मम्मी ये तो अभी नॉर्मल हो गया, ऐसे भी जगह पे ऐसा ऐसा रिलेशन है, ऐसा वैसा कुछ तो बोलो उनको हमारे बारे में, मतलब गे रिलेशन के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दो। इसके ऊपर आपको दो फायदे होंगे। या तो पहला फ़ायदा ये होगा, पहली बात उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि गे रिलेशन होता क्या है। दूसरा फ़ायदा कि उनके मन की बात आपको पता चलेगी कि मतलब आप जो सोच रहे हो उनके बारे में, या फिर वो एक्सेप्ट जल्दी करेगी या नहीं, इस बात से आपको ये पता चलेगा। मतलब उनकी बातों से बात पता चलेगी कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। क्लियर। सो गाइज अभी हम सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे। जब आप हिंट दोगे, मतलब सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, दूसरे पॉइंट हो गया हमारी सिचुएशन। तो गाइज हाँ, पहली सिचुएशन तो पॉजिटिव हो सकती है। अगर पॉजिटिव सिचुएशन में आपकी फैमिली ये बात जल्दी समझ जाती है, तब आप उनको हिंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देते चलिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग हिंट देते चलेंगे, उस तरीके से आपको आगे जो भी प्लानिंग है वो पता चलेगी। बट स्ट्रॉन्ग हिंट देना चालू कीजिए जब वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे तब। अगर निगेटिव रिस्पॉन्स देते तो उस टाइम पे आपको ज़रा थोड़ा सा दो कदम पीछे आना है, क्योंकि अगर शेर को भी अगर किसी के ऊपर मतलब कब्जा करना है, मैं कब्जा मतलब ये सब एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर शेर को भी अगर किसी शिकार को अगर अपने मुट्ठी में करना है या फिर अपने लिए खाने के लिए लेना है, तो वो क्या करता है कि दो कदम पीछे आता है। तो आपको भी दो कदम पीछे आना है। दो कदम पीछे आने के बाद आप अच्छे से उन्हें ना ये बात ज़रा थोड़ा सा ना आप अपनी तरीके से कर सकते हो। अब ये बात ना मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, करना आपको पड़ेगा। क्योंकि गाइस देखिए, अभी मैं भले आपको बता रहा हूँ, बट मेरे फैमिली में या फिर आरो की फैमिली में भी कुछ लोगों को पता है और मेरे फैमिली में भी कुछ ही लोगों को पता है। तो गाइस अभी हम पर आगे मतलब इस बात को झेलने के लिए भी हम पूरी तरीके से प्रिपेयर है। ऐसा नहीं कि प्रिपेयर नहीं है, हम पूरी तरीके से प्रिपेयर है। बल्कि अभी हमने उनको हिंट देना चालू भी किया है। और कभी कभार आरो को भी ये बात सुनने मिलती है कि तुम दोनों ऐसे सोते हो, तुम दोनों ऐसे करते हो, तुम इतनी केयरिंग कैसे करते हो, शादी हो जाने के बाद तो तुम अलग ही रहोगे, फिर एक दूसरे को कैसे मिलोगे। ये सारी बातें होती है। उस टाइम पे हम ना कुछ तो बहाना उन्हें बना के बात टाल देते हैं। बट ये बात ना आज उनको पता है, आज उनका भले मीनिंग नहीं पता, आज हमारे पास भले जवाब नहीं, बट कल अगर उनके पास हमारे बारे में ये सारे हरकतों के बारे में पता चलेगा या फिर हमारे बारे में पता चलेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा गाइस, उनको ना वो पिछला वाला मतलब आज का जो अभी चल रहा है, ये सारी बातें उनको रियलाइज़ होगी कि इन दोनों के बीच में असल में रिश्ता क्या था। और इस वजह से शायद वो चीज़ों से तो ऑलरेडी वो कंपेयर हो चुके होंगे, या फिर ऑलरेडी मेंटलिटी से मेंटलिटी से और फिजिकली स्ट्रांग हो चुके होंगे। और जो फ्यूचर की बात आएगी, जब उनको ये बात पता चलेगी, तो और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और फिर वो बातें उनको पचने के लिए या फिर उनको बातें वो एक्सेप्ट करने के लिए ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा गाइस। तो गाइज़ जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि पॉजिटिव निगेटिव जैसा रिस्पांस आएगा उस तरीके से आप बता सकते हो। अब हम थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे कि अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो मिनिमम मतलब मैं मैक्सिमम भी नहीं बोलूँगा, 50% चांस होता है। ज़्यादातर एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर नहीं भी किया है तो भी डरने की बात नहीं गाइज़। देखो गाइज़, मुझे एक बात अच्छे से पता है कि आपके परिवार वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपसे वो इतना प्यार करते हैं कि भले ठीक है आप मतलब उनको आपके बारे में पता चलेगा, उस टाइम पे भले वो आपको शायद ना मतलब कुछ देर के लिए या फिर कुछ दिन के लिए या फिर कुछ साल के लिए आपको खुद से अलग कर दें। बट एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे वो खुद आपको बुलाएंगे आपके पास, आपको बस तब तक वेट करना होगा। ये थर्ड नंबर पे आता है, ये पहले नंबर या फिर दूसरे नंबर पे नहीं। अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो पर गाइज एक बात हमेशा याद रखना, जो भी LGBTQ से बिलोंग करता है, किसी भी लड़की को बिल्कुल धोखा मत देना गाइज। इवन मैंने भी अपने के रिलेशन में आज तक और सच्चे दिल से हाथ
मतलब दिल पे हाथ रख के एक बात बोलता हूँ, आज तक मैंने कभी किसी लड़की को ना छुआ तक नहीं है। तो अगर सच में अगर आप प्योरिटी से हो ना तो ही इस रिलेशन में आ जाओ, वरना कोई ज़रूरत नहीं गाइस। आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहा है कि आप इस रिलेशन में आओ, या फिर कोई आपका मतलब वेट भी नहीं कर रहा है। बट गाइस किसी के ऊपर मतलब ठीक है, आप किसी के साथ धोखा कर रहे हो, उसके साथ उसकी फीलिंग के साथ खेल रहे हो, ये बात गलत है गाइस। सो आई होप सो गाइज आपको मैंने अभी 9-10 मिनट तो हो चुके होंगे। तो गाइज आई होप सो आपको इतने सारे मैं इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ, इतने सारा आपको ज्ञान बांट चुका हूँ। इससे आपको ज़रा सा ही फायदा होगा या ना होगा ना, तो प्लीज़ गाइज ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन ज़रूर ठोक देना और कमेंट ज़रूर कर देना कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। सो बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।